श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो एरा विद श्री। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सेल्फ क्रॉस या इंटर क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और जीनोटिपिक कंक्लूजन निकालते हैं। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं, F2 जनरेशन टेस्ट क्रॉस की। इसमें हमने क्या देखा था कि F1 जनरेशन का प्रोजेनी को रेसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, F1 जनरेशन का हमने एक प्रोजेनी लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और पेरेंटल जनरेशन का रेसेसिव पेरेंट हमने लिया स्मॉल टी। इसको हम क्रॉस कराएं। इससे जो हमारा गैमीट बना दो तरह का बना कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे जो हमारा गैमीट बना वो एक तरह का बना स्मॉल टी। इसको हम फ्यूज़ कराएंगे तो मेल का कैपिटल टी वाला गैमीट और फीमेल का स्मॉल टी वाला गैमीट, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। दो हमारे बन गए कैपिटल टी स्मॉल टी और दो हमारे बन गए स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पर जीनोटिपिक क्लास क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। कैसे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है और एक स्मॉल टी बन रहा है, इसलिए जीनोटिपिक क्लास दो। फिनोटिपिक क्लास टॉल एंड ड्वार्फ, इससे जो है वो टॉल बनेगा, इससे जो है वो ड्वार्फ बनेगा। जीनोटिपिक रेशियो 2:2 आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी दो, स्मॉल टी दो। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:1 आ जाएगा कैंसिल आउट करके। फिनोटिपिक रेशियो भी 2 आएगा, दो टॉल बनेंगे दो ड्वार्फ बनेंगे। ठीक है, दो टॉल बनेंगे दो ड्वार्फ बनेंगे। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1 रेशियो आ जाएगा। टोटल कम्बिनेशन हो जाएंगे 4, दो टॉल और दो ड्वार्फ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई टेस्ट क्रॉस मोनोहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस क्यों परफॉर्म किया जाता है, क्या नीड है करने का। ठीक है, तो इसका ये हेल्प चेक करने में हेल्प करता है कि जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है, देखो जो रिसेसिव ट्रेट है स्मॉल टी वाला वो तो वहीं रहेगा, लेकिन जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है टॉल वाला, वो कैपिटल टी वाला टॉल है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, ये हम टेस्ट क्रॉस से करके पता लगा सकते हैं। या फिर जो हमारा गैमीट है वो प्योर गैमीट है, मतलब कैपिटल टी बन रहा है या कैपिटल टी स्मॉल टी इम्प्योर से बन रहा है, वो भी हम इससे पता लगा सकते हैं। कैसे, देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक टॉल प्लांट लिया। ठीक है, एक टॉल प्लांट लिया, उसको हमें नहीं पता ये टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या है। ठीक है, हमें नहीं पता ये टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या है। इसको हमने क्रॉस करवाया रेसेसिव पेरेंट के साथ, और हमें जो रिज़ल्ट मिला वो सिर्फ टॉल प्लांट मिला। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर ये वाला टॉल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी रहता तो इसका एक टी आता और इसका एक टी आता स्मॉल टी। ठीक है, तो वो मिलके ड्वार्फ भी तो बनाते, बट ड्वार्फ तो हमें मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब जो हमने टॉल प्लांट लिया वो कैपिटल टी वाला लिया, तो इससे हमने ये पता लगा लिया ना कि जो हमने टॉल प्लांट लिया था वो कैपिटल टी वाला लिया था। अगर हमने जो टॉल प्लांट लिया, दूसरा हमने एक और टॉल प्लांट लिया, उसको रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया। ठीक है, उसमें जो हमें रिज़ल्ट मिला वो टॉल और ड्वार्फ का रेशियो 1:1 के फॉर्म में मिला। पहले क्या मिल रहा था, ऑल टॉल मिल रहे थे। ठीक है, इस बार क्या मिल रहा है, टॉल एंड ड्वार्फ दोनों मिल रहे हैं। ड्वार्फ मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि एक जगह से स्मॉल टी आ रहा है और दूसरे जगह से स्मॉल टी आ रहा है, मतलब ये वाला जो टॉल है वो इम्प्योर रहा होगा, तभी तो इसका वाला स्मॉल टी और इसका वाला स्मॉल टी मिलकर ड्वार्फ बनाया है ना। तो यहाँ पर से ये हमें पता चला कि जो हमने टॉल प्लांट यहाँ पे लिया था वो इम्प्योर वाला लिया था। ठीक है, तो ये होता है टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस, कि वो हेल्प करता है चेक करने में कि डोमिनेंट ट्रेट है उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी होगा या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ठीक है,
नाउ थर्ड थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड हाँ फोर्थ केस में अब आ जाते हैं फोर्थ केस क्या है, F2 जनरेशन का बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या करते हैं, इसमें F1 प्रोजेनी को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, F1 प्रोजेनी कैपिटल टी स्मॉल टी दो तरह के गैमीट बनाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक तरह का गैमीट बन रहा है ना। इसको हम फ्यूज़ कराते हैं तो हमें क्या दिखता है कि मेल वाला कैपिटल टी वाला गैमेट और फीमेल का कैपिटल टी वाला गैमेट फ्यूज़ करेगा तो कैपिटल टी बनेगा, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे कैपिटल टी और इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जेनेटिक क्लास क्या हो जाएगा, एक कैपिटल टी मिल रहा है और एक कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, दो तरह के जेनेटिक क्लास हो गए। फिनोटिपिक क्लास सिर्फ एक होगा, इससे भी टॉल मिल रहा है और इससे, क्योंकि कैपिटल टी तो डोमिनेंट है ना, तो इससे भी टॉल मिलेगा, इससे भी टॉल मिलेगा, तो फिनोटिपिक क्लास सिर्फ एक हो जाएगा, सिर्फ टॉल प्लांट मिलेंगे। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी 2:2 आएगा वैसे, बट सिंप्लीफाई करके 1:1 आ जाएगा। फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, सिर्फ सारे टॉल मिल रहे तो 1 हो जाएगा और टोटल कम्बिनेशन चार टॉल ही मिल रहा है, इसलिए टोटल कम्बिनेशन क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, सो अब इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके हम इसको कैसे मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करके जो भी हमने ये सब परफॉर्म किया अभी, सेल्फ क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, उसको परफॉर्म करके हम इसका जीनोटिपिक कंक्लूज़न कैसे निकाल सकते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि मेंडल ने क्या किया था उस टाइम पे, मेंडल ने तो वही किया था ना कि उन्होंने फिनोटिपिक कैरेक्टर को देख के ही प्लांट को सिलेक्ट कराया था, उसको फ्यूज़ कराया था, क्रॉस कराया था, उसके बाद जो प्रोजेनी आया था तो प्रोजेनी का जो फिनोटाइप था उस फिनोटाइप को ही देखकर उन्होंने जीनोटाइप प्रेडिक्ट किया था। वो तो जीनोटाइप लेवल पे गए ही नहीं थे, वो तो फिनोटाइप लेवल पे ही काम कर रहे थे और जीनोटाइप प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो वो कैसे हो सकता है कि फिनोटाइप से हम कैसे जीनोटाइप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो हम सीखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट केस में क्या किया हमने, 2 टॉल प्लांट लिया, हमें नहीं पता इसका जीनोटाइप क्या है। ठीक है, 2 टॉल प्लांट लिया हमने और हमने देखा कि इसका जो प्रोजेनी आ रहा है वो सारे के सारे टॉल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा एक जो पेरेंट होगा उसका जो जीनोटाइप रहा होगा वो कैपिटल टी प्योर टॉल ही रहा होगा, तभी जाके हमारा जो प्रोजेनी है वो सारे के सारे टॉल आए। दूसरा भले कैपिटल टी हो या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो, लेकिन एक जो पेरेंट है उसका कैपिटल टी होना ही है, तभी जाके हमारे ऑल टॉल आएंगे। अब दूसरा केस में क्या कर रहे हैं, 2 टॉल प्लांट अगेन ले रहे हैं, दोनों को फ्यूज़ करा रहे हैं। इसमें जो हमें प्रोजेनी मिल रहा है वो टॉल और ड्वार्फ 3:1 के रेशियो में मिल रहा है। अरे पहले तो हमने 2 टॉल प्लांट को लिया था, सारे टॉल मिल रहे थे, इस बार भी हमने 2 टॉल प्लांट को लिया, इस बार टॉल और ड्वार्फ मिल रहे हैं। ऐसे कैसे, ऐसे इसलिए क्योंकि प्रोजेनी में जैसे ही हमें ड्वार्फ मिला तो हम ये समझ गए कि एक स्मॉल टी एक पेरेंट से आया होगा और दूसरा वाला स्मॉल टी दूसरे पेरेंट से आया होगा। मतलब दोनों के पास स्मॉल टी तो है लेकिन दोनों टॉल है, तो दोनों टॉल है और दोनों के पास स्मॉल टी भी है, तो मतलब ये इम्प्योर टॉल रहे होंगे। तो यहाँ से हम ये पता लगा लिए कि ये जो पेरेंट जो हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं। ठीक है, और ये दोनों इम्प्योर हैं, यहाँ से हम इनका जीनोटाइप भी पता लगा लिए। अब हम थर्ड केस में आते हैं। एक टॉल प्लांट लेते हैं और एक डॉर्फ प्लांट लेते हैं, दोनों को करा देते हैं फ्यूज़। उसके बाद जो हमें प्रोजेनी मिलते हैं वो सारे के सारे टॉल मिलते हैं। ठीक है, टॉल प्लांट ले रहे हैं, डॉर्फ प्लांट ले रहे हैं, सारे के सारे टॉल क्यों मिल रहे हैं, हमने तो डॉर्फ प्लांट भी लिया तो हमें डॉर्फ मिलना चाहिए, बट सारे के सारे टॉल क्यों मिल रहे हैं भाई।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जब टॉल और ड्वार्फ लिया तो ड्वार्फ का जीनोटाइप तो हमें पहले से पता था कि स्मॉल टी ही होगा, उसका कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। तो टॉल प्लांट का हमें ये पता लगाना है कि ऐसा उसमें कौन सा जीनोटाइप रहा होगा कि हमें सारे टॉल प्रोजेनी मिल रहे हैं। तो उसमें जो जीनोटाइप रहा होगा वो कैपिटल टी ही रहा होगा, इसलिए हमें जो जीनोटाइप मिल रहे हैं वो सारे टॉल मिले, क्योंकि इसके कैपिटल टी इसके स्मॉल टी के साथ फ्यूज़ होंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप बनाएंगे, वो सारे टॉल होंगे। अगर ये वाला टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी रहा होता तो इसका टी मिलके ड्वार्फ बनाता, बट ड्वार्फ प्रोजेनी तो हमें मिल ही नहीं रहा, सारा टॉल मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि जो हमने टॉल प्लांट लिया था वो प्योर टॉल लिया था। अब फोर्थ केस में आ जाते हैं। एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, उनको फ्यूज़ कराया। इस बार क्या मिल रहा है हमें? टॉल भी मिल रहा है और ड्वार्फ भी मिल रहा है, वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में। अरे इससे पहले तो हमने टॉल ड्वार्फ लिया तो सारे टॉल मिले थे, इस बार हमने टॉल ड्वार्फ लिया तो और उसमें इस बार टॉल और ड्वार्फ तो जो नहीं मिल रहे हैं 1:1 रेशियो में। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ड्वार्फ का तो हमें पता है कि स्मॉल टी होगा, ठीक है। अब इस बार ड्वार्फ मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि एक पेरेंट से स्मॉल टी आया होगा, दूसरे पेरेंट से एक स्मॉल टी आया होगा और वो ड्वार्फ बना रहा होगा। मतलब ये वाला जो टॉल रहा होगा वो इम्प्योर रहा होगा, तभी तो इसका एक स्मॉल टी आ रहा है। अगर प्योर रहता तो स्मॉल टी आता कहाँ से? फिर तो ऑल टॉल नहीं बन जाता। तो इसलिए इसका जो ये वाला टॉल प्लांट रहेगा वो इम्प्योर रहा होगा, तभी जाके ये टॉल और ड्वार्फ का रेशियो 1:1 के फॉर्म में आ रहा है। फिफ्थ केस क्या हो सकता है? ड्वार्फ को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराएंगे, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न होने का चांस ही नहीं है। ड्वार्फ को ड्वार्फ के साथ कराएंगे तो ऑल ड्वार्फ ही मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू जीनोटाइपिक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश करी वो अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। और अगर कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर डे। थैंक यू, बाय।